हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामरियर। इस वीडियो के माध्यम से हम आज विश्व दर्शन की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम विश्व दर्शन के इस पहले वीडियो में अपने देश भारत से शुरुआत करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सभी देशों को आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो चलिए, आज भारत को पढ़ना है हम लोग को। विश्व दर्शन के पहले वीडियो में भारत को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत जो है वो विश्व में कहाँ पड़ता है। भारत एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ये है एशिया महाद्वीप, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये है एशिया महाद्वीप। और इस एशिया महाद्वीप के सबसे दक्षिण भाग में भारत देश आता है। प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप के किस भाग में भारत पड़ता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इस तरह से ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपको दक्षिण उसको सही करना है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि भारत एशिया महाद्वीप में पड़ता है और एशिया महाद्वीप में किस ओर पड़ता है। अब ग्लोब में देखेंगे तो भारत इस तरह से दिखाई देता है। 3 ओर समुद्रों से घिरा है भारत। इस ओर आप देख रहे होंगे बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी है। नीचे यानी दक्षिण की ओर हिंद महासागर है। और दक्षिण पश्चिम यानी इस भाग में आप देखेंगे तो अरेबियन सी है। यानी दक्षिण पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये एशिया महाद्वीप के सारे देश हैं, उसमें से भारत यहाँ पर स्थित है। रसिया यहाँ है, चाइना यहाँ पर, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इधर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब भारत सार्क का सदस्य है। सार्क एक समूह है, SAARC, सार्क। तो भारत जो है सार्क का सदस्य है। सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क में कौन कौन से देश आते हैं? मालदीव आते हैं, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अक्सर क्या होता है कि जब आप याद करते हैं तो वो कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं, या फिर सार्क देशों को आप ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं। आप इन देशों को मैप के माध्यम से याद करने का प्रयास करें, और मैं पूरी गारंटी देता हूं कि अगर आप मैप के माध्यम से इसे याद रखेंगे तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। देखिए कैसे आपको याद रखना है। सबसे पहले सार्क में 8 देश होते हैं। सार्क समूह में जो है 8 देश हैं। कौन कौन है? मालदीव। देखिए यहाँ से चलना शुरू कीजिए, नीचे से मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। देखिए इस तरह से आप चलेंगे तो आपको याद रह जाएगा। एक बार फिर से देखिए, यहाँ मालदीव हुआ, यहाँ श्रीलंका, फिर ऊपर जाएंगे भारत, पश्चिम की ओर जाएंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, फिर इधर आना है नेपाल, उसके थोड़े से बगल में भूटान और उसके नीचे बांग्लादेश। अगर आप इसको इस प्रकार याद रखेंगे तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। प्रश्न बनता है यहाँ से, सार्क में कितने देश आते हैं? 8 देश हैं। दूसरा प्रश्न इस तरह से बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सार्क के सदस्य नहीं है? 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार दे दिया जाएगा। अभी यहाँ पर मैंने बताया म्यांमार यहाँ इस मैप में कहीं नहीं है, म्यांमार यहाँ पड़ता है। लेकिन आप अगर इसको मैप के माध्यम से याद करेंगे तो म्यांमार आपके सार्क सदस्य देशों में नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पर उसको आसानी से टिक करके आ सकते हैं और आपका उत्तर सही हो जाएगा। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखा होती है उसको कर्क रेखा कहा जाता है, और वह भारत के बीचों बीच गुजरती है। ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद किया जा सकता है और मैप के माध्यम से भी। लेकिन ट्रिक से याद रखना, हो सकता है आप ट्रिक भी भूल जाए, लेकिन मैप से अगर आप याद करेंगे, ऐसा कहा जाता है कि विजुअल चीज़ जो होता है वो हमारा जो माइंड है वो ज़्यादा याद रखता है, अगर जो कुछ देखा हुआ चीज़ रहता है तो। जैसे यहाँ पर देखिए, आप अगर मैप को देख रहे होंगे तो ये है कर्क रेखा, जो ये पूरा लाइन जो गुजरा हुआ है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कर्क रेखा गुजरात से गुजरी, फिर यहाँ पर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। यानी कि जैसे जैसे आप दिमाग में मैप को लाइए, भारत के मैप को लाइए, बीच के राज्यों को लाइए कि कहाँ कहाँ से होकर वह गुजर सकती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। इसमें भी प्रश्न बनता है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 होगा। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, और उनमें से कोई एक राज्य ऐसा होगा जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगर मैप के माध्यम से उसको याद कर लिया होगा तो वहाँ पर आपको प्रश्न
के उत्तर देने में आसानी होगी। अब जैसा कि मैंने कहा कि ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। तो कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसके लिए एक ट्रिक जो बहुत प्रचलित है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार। यहाँ देखिए, मी से हो गया मणिपुर, त्रो से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। अब हम भारत के पड़ोसी देशों को देखते हैं कि भारत के स्थलीय सीमा से कौन सी देश लगती है, भारत की समुद्री सीमा से कौन सी देश लगती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पीले रंग का जो देश है वो अपना भारत है। उसके बाद हरे रंग के जितने भी देश हैं वो भारत के पड़ोसी देश हैं। इनमें से कुछ देश भारत से स्थलीय सीमा साझा करते हैं, मतलब भूमि से जुड़े हुए हैं, और कुछ देश भारत से समुद्री सीमा साझा करते हैं। अब भारत के पड़ोसी देशों को देखेंगे तो सबसे पहला देश, हम अगर पश्चिम की ओर से शुरू करें तो पाकिस्तान है। यहाँ पर आप पाकिस्तान को देख रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है, और यहाँ पर आप एक देख रहे होंगे छोटा सा, जो एकदम छोटा सा एरिया अफगानिस्तान का भारत के साथ लगता है। लगभग 106 किलोमीटर का एरिया भारत और अफगानिस्तान की सीमा साझा करता है। उसके बाद आप अगर उत्तर की ओर देखेंगे तो यहाँ पर चीन के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नेपाल, यहाँ पर नेपाल के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर भूटान है। उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर बांग्लादेश है। बांग्लादेश से भारत सबसे ज़्यादा अधिक सीमा साझा करता है इन सभी देशों में। उसके बाद अगर आप सबसे पूर्व जाएंगे तो यहाँ पर आपको म्यांमार दिखेगा, जिससे भारत अपनी सीमा साझा करता है। तो भारत कुल कितने देशों से स्थलीय सीमा साझा करता है? पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और म्यांमार 7। यानी कि भारत कुल 7 देशों से स्थलीय सीमा साझा करता है। भारत अपनी समुद्री सीमा मुख्य भूमि से 2 देशों के साथ साझा करता है। मुख्य भूमि क्या है? ये जो पूरा भूमि है भारत का, ये मुख्य भूमि कहलाता है। तो मुख्य भूमि से किन किन देशों से सीमा साझा करता है? एक है श्रीलंका, दूसरा मालदीव। ठीक है। अब भारत के 2 आइलैंड भी हैं। एक आइलैंड यहाँ है लक्षद्वीप, एक है यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप। तो अंडमान और निकोबार द्वीप 3 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। म्यांमार, यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पर थाईलैंड है और यहाँ पर इंडोनेशिया है। भारत का मुख्य भूमि 2 देशों से समुद्री सीमा साझा करता है। कौन कौन देशों से? एक श्रीलंका, एक मालदीव। और भारत का जो द्वीप है, जो अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, वह 3 देशों से समुद्री सीमा साझा करता है। कौन कौन देशों से? म्यांमार से, थाईलैंड से और इंडोनेशिया से। आगे मैं जब एशिया महाद्वीप के और देशों को पढ़ाऊंगा तो आपको इन देशों की स्थिति का भी पता लग जाएगा। अभी आप मोटे तौर पर इसको जान लें कि यहाँ पर थाईलैंड है और यहाँ पर इंडोनेशिया है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि भारत की स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा क्या है और किन किन देशों से भारत स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा साझा करता है। अब यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिख दिया है। आप देख सकते हैं, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। तटीय सीमा श्रीलंका और मालदीव से साझा करता है। दक्षिण की ओर समुद्री सीमा दक्षिण में हिंद महासागर। अच्छा, एक चीज़ को और समझना जरूरी है। यहाँ पर भारत 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है, इसी कारण भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। कोई भी मुख्य भूमि जो कि 3 ओर समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर भारत दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है, यानी दक्षिण की ओर हिंद महासागर है, और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। अब देखिए यहाँ पर आप गौर करेंगे तो ये भारत इस तरह से तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, देख पा रहे होंगे, इस तरह से 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। इसी कारण भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है दक्षिण में हिंद महासागर है, मैंने अभी बताया दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर। आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैंने जितना मैप अभी बताया है उस मैप को दिमाग में लाना है। कभी भी प्रश्न पूछा जाए दिमाग में लाना है, ध्यान में आ जाएगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भारत के उत्तरी छोर पर भूरे कलर का यहाँ पर बना हुआ है, तो मानचित्र में भूरा कलर पर्वत को प्रदर्शित करता है, और यहाँ पर भी देख रहे होंगे भूरा कलर यहाँ भी है और यहाँ भी। तो आप समझ गए होंगे कि भारत के उत्तरी छोर में पर्वत है, और ये कौन सा पर्वत है? ये हिमालय पर्वत है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में भी पर्वत है, ये हिमालय पर्वत का ही विस्तार है। ये सिक्किम राज्य है, यहाँ पर भी हिमालय पर्वत का विस्तार है। पूरे इस एरिया में हिमालय पर्वत का विस्तार है। ठीक है। भारत हिमालय पर्वत नेपाल और भारत के साथ सीमा साझा करता है। चाइना के साथ भी हिमालय पर्वत
लगा हुआ है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब हरे कलर से जितने भी पार्ट आप इस मानचित्र में देख रहे हैं वो सभी भूमि को प्रदर्शित करते हैं, मैदानी क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से भौगोलिक मानचित्र भारत की विविधता को दर्शाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीप तो आप सभी लोग जानते हैं कि महाद्वीप एक बहुत बड़ा भूभाग होता है जो जल से घिरा होता है, उसे महाद्वीप कहते हैं। द्वीप क्या होता है, एक छोटा भूभाग जो जल से घिरा हो उसको द्वीप कहते हैं। जब बहुत बड़ा भूभाग होता है तो उसको महाद्वीप कहते हैं। लेकिन भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो भारत जो है विविधताओं से भरा पड़ा है। महाद्वीप में क्या होता है, अलग अलग देश में अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग रंग के लोग होते हैं, अलग अलग संस्कृति होती है, रहने सहने का ढंग अलग अलग होता है। लेकिन ये सभी विविधताएं हमारे देश भारत में उपलब्ध है। एक महाद्वीप की जो विशेषता होनी चाहिए वो सभी हमारे देश में उपलब्ध है। आप अगर दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ पर लोग काले रंग के होते हैं क्योंकि विषुवत रेखा से उसकी नज़दीकी हो जाती है। उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पर लोग मौसम ठंडा रहता है, दक्षिण में मौसम गर्म रहता है, कहीं बहुत ज़्यादा वनस्पतियाँ उपजती है, कहीं राजस्थान जैसे राज्य में जहाँ पर मरुस्थल है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि भारत एक देश जहाँ पर सभी प्रकार के विविधताएं मौजूद हैं। दक्षिण में जाएंगे तो अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, उत्तर के भाग में हिंदी भाषाएं, पूरब में जाएंगे तो मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट जो राज्य है भारत का वहाँ पर अलग भाषाएं, अलग कल्चर है। तो इस तरह से भारत अपने आप में एक महाद्वीप की विशेषता को सम्मिलित करके रखा हुआ है, इसलिए भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब परीक्षा में प्रश्न बनता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। न केवल भारत, इसके अतिरिक्त आस पड़ोस के कुछ देश भी भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। इनमें से कौन कौन से देश हैं उसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ पर प्रश्न बनेंगे कि इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है, और कोई एक देश होगा जो कि नहीं आता होगा, वो ऑप्शन में रहेगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। पहला देश है मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा अपना भारत, चौथा पाकिस्तान, पाँचवा नेपाल, छठा भूटान, सातवां बांग्लादेश। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश आते हैं। आशा करते हैं ये आपको याद रहा होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, कुल 7 देश। इसके अतिरिक्त कभी कभी अफगानिस्तान को भी भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल किया जाता है। अब भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। हालांकि हम विश्व दर्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत को हम पूरे डीप नहीं पढ़ेंगे। जब विश्व दर्शन खत्म हो जाएगा तो मैं भारत के अंदर जो राज्य है उसको लेकर राज्य दर्शन का वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं भारत को पूरी गहराई से पढ़ाऊँगा। अभी आप मोटा मोटी जान लें भारत को। भारत यूनाइटेड किंगडम से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, आप सभी जानते हैं। और भारत से ही टूटकर पाकिस्तान देश बना है, वह 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह डाटा है। पहला विश्व में सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से वो चाइना है। विश्व के सबसे अधिक लोकतांत्रिक जनसंख्या वाला देश भारत है। अब ये लोकतांत्रिक जनसंख्या क्या हुआ, लोकतांत्रिक जनसंख्या मतलब ये हुआ कि विश्व के जितने भी देश जहाँ लोकतंत्र है उन सभी देशों में से सबसे अधिक जनसंख्या भारत में है, इसलिए भारत विश्व का सबसे अधिक लोकतांत्रिक जनसंख्या वाला देश है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। मुद्रा यहाँ रुपया चलती है। संसद का नाम संसद ही कहा जाता है नॉर्मली। सबसे लंबी नदी गंगा है और सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। सभी देशों को जब पढ़ेंगे तो इतनी जानकारी जरूर याद रखना है, कम से कम 3 चीज़ तो आपको बिल्कुल याद रखना होगा किसी भी देश के बारे में। राजधानी, मुद्रा और संसद का नाम, ये 3 चीज़ परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से विश्व दर्शन के पहले पाठ में भारत के बारे में हमने बहुत जानकारियाँ हासिल की, उसको आपको ध्यान में रखना है। और यदि मैप के माध्यम से आप चीज़ों को याद रखेंगे तो वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें, आपको PDF भी मिल जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।